प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आइए देखते हैं कुछ लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के सवाल। इसमें एक पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। तो पहला प्रश्न ये है, आइए इसका हल देखते हैं। तो 3, 4, 5, 6 का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा लॉसव। तो पहले इन सब संख्याओं को लिख के हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 4 और 6 जो सम संख्या हैं इन्हीं में भाग जाएगा। 3 और जो 5 होंगे ये ऐसे ही समान उतर जाएंगे। फिर जो ये संख्याएं आएंगी, फिर 2 का टेबल आपको पता है, ये 2 में ज़रूर जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा, तो वो वैसे की वैसी रहेंगी। यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2। अब जो संख्याएं मिली हैं, पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 से भाग देंगे, 3 में चले जाएगा, 5 बचेगा और लास्ट में 5 से भाग देंगे। जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए तब तक लघुत्तम में भाग देना होता है। इसके बाद इन सब का जितने आए हैं इनका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो देख रहे होंगे आप 2 × 2 × 3 × 5। और आसान तरीका ये है कि 2 और 5 की आप सबसे पहले गुणा कर लें, क्योंकि 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, और जल्दी से आप गुणा भाग करके इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया है, 2 की घात 2, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 5। इसी प्रकार से दूसरा लिखा है और तीसरा लिखा है। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। आइए इसका हल देखते हैं। इनको आप इस प्रकार से लिख लेंगे जैसे मैंने लिख दिया है, पहले जो आपको दिया था वो। अब इसमें से क्या करेंगे, जो तीनों में आए हैं ऐसे आप संख्याओं का पता करेंगे। जैसे 2 की घात 2, 2 सब जगह आया है, लेकिन इसकी सबसे जो कम पावर वाला है वो 2 की घात 2 है, उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर 3 को देखेंगे, तीनों जगह है, तो जो सबसे कम घात वाला है ये इसको लिख लेंगे। फिर 5 को देखेंगे, 5 जो सबसे कम घात वाला है ये इसको लिख लेंगे। तो महत्तम समापवर्तक में ऐसी ही संख्या लिखनी पड़ती है जो तीनों जगह है और जिनकी जो पावर है वो सबसे कम है। तो ये वाला विकल्प आपका जो है उत्तर डी है, इसमें ये निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें तीसरा प्रश्न है, आपको 25, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका हल देखते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे जैसे मैंने लिख रखा है, 25, 45 और 75, और इनमें 2 से किसी में भी भाग नहीं जाता है, तो 3 दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, इससे भाग यहाँ पर किया जाएगा। तो आसानी से 45 और 75 इन दोनों संख्याओं में चले जाएगा 15 और 25 बार। फिर अगली बार अब क्योंकि 15 में भी जाता है तो अब फिर दोबारा 3 से भाग देंगे, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं बची जिसमें 3 का भाग जाए, तो 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और अंत में फिर 5 से भाग देंगे। अब इन सब का गुणा कर लेंगे और हमें लघुत्तम समापवर्तक का पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने गुणा कर लिया है, 3 × 3 × 5 × 5। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। जहाँ तक आपको गुणा है वो लिख ले, जैसे मैंने यहाँ पीछे से किया है, 5 पंजे 25 तियाँ 75, तो इसको पहले लिख लिया, × 3 करके जल्दी से अपने उत्तर तक पहुँच गया हूँ। तो ऐसे ही आप भी करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है, तो लघुत्तम बताना है। लघुत्तम समापवर्तक आप देख रहे होंगे, 2 संख्याएं दी हैं और महत्तम समापवर्तक दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, सूत्र लगा लेंगे, लौसव गुणा मौसव बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और इस सूत्र को लगा के देखिए, जैसे मैंने लगाया है यहाँ पर, ये यहाँ लगा लिया है। तो जो अकेला बचा है ये 36, लौसव गुणा 36, इसको दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ गुणा में था, इधर भाग में भेज दिया गया है। अब क्या करेंगे आप, अब आप कैलकुलेशन करेंगे जैसे मैंने यहाँ करी है। मुझे 6 की टेबल पता है, तो 6 6 जा 36 कर दिया मैंने, और दूसरा 6 से ऊपर भी 180 को जो है आप देख रहे होंगे 30 टाइम्स डिवाइड कर दिया। फिर 6 1 जा 6, 6 5 जा कर दिया, और 5 और इस 72 की मल्टीप्लाई करके जो आया वो मेरा यहाँ पर 360 आ चुका है। और ये आपका विकल्प बी जो है वो उत्तर है। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 प्रश्न लिए थे मैंने, ऐसे ही और लेके आते रहूँगा।
धन्यवाद।